Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. UGC नेट एजुकेशन जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करें। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट करी है अपनी PYQ की एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ में उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि यूनिट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको समझना है, तो वो थ्योरी भी आपको साथ साथ में मिलेगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो डेफिनेशंस हैं, जिसे उनको हम कैरेक्टराइज कर पाएँ, वो भी आपको मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा का पूरा सेक्शन या पूरी सीरीज़। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और फिर भी अगर आपको ये नोट्स चाहिए है तो नोट्स प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम को आपको लॉगिन करना है। कैसे करना है, कभी कभी आपको नहीं समझ में आता, सेल्फ लर्निंग डालने में बहुत सारे सेल्फ लर्निंग के चैनल्स खुल जाते हैं। तो आप जैसे ही मेरा चैनल ओपन करेंगे, ये वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। उसको आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और फिर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो बस आप मेरी एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें कि हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, साथ ही साथ में चर्चा करेंगे उनके डिस्क्रिप्शंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, मनोविज्ञान में सख्त अर्थों में, मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्टली, ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय ग्रोथ इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ साइकोलॉजी। सख्त अर्थों में विकास का क्या अर्थ है? देखिए पहला ही आपको यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है विकास और यहाँ लिखा हुआ है ग्रोथ। जी हाँ, जब आप अपने क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो कई बारी अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश मीडियम है ना, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों ही में अलग अलग बातें लिखी गई है। देखिए विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि, तो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर ग्रोथ को ही सही मानना चाहिए। यहाँ विकास नहीं होगा, यहाँ वृद्धि होगी, ठीक है। अब वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? सर्कुलर नहीं होती, ये ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब एक डायरेक्शन में होती है। बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक सर्टेन एज में आने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो लगातार जारी रहता है और इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में विकास होता रहता है, जिसमें कि आपका मनोसामाजिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, इस तरीके से आपका विकास लगातार चलता रहता है। जब तक आपका जीवन रहता है आपकी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर वृद्धि को अगर हम मानते हैं तो यहाँ बच्चे का मानसिक विकास है, ये गलत है। बच्चे का केवल नैतिक विकास है, ये भी गलत है। वृद्धि अगर बात की जा रही है तो ये आकार, वजन, ऊंचाई को बढ़ना ही वृद्धि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। तो यहाँ पर हमें देखना है ऑप्शन में 1 और 2 सत्य हैं तो ये तो गलत होगा, 1 और 3 सत्य हैं ये भी गलत होगा, केवल 3 सत्य है ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद में हम वृद्धि और विकास के बारे में अगर और समझना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो बहुत अच्छे से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। विकास और वृद्धि से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है आपके वो दूर हो जाएंगे। आपकी भाषा को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं, जिसे बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है और यहाँ पर बात की जा रही है एरिक्सन के बारे में। एरिक्सन के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथन या तो सत्य है या तो असत्य है, दिए गए कूट का आपको सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन शारीरिक विकास को निश्चित से अधिक निकटता से जोड़ता है। शारीरिक विकास को, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है शारीरिक विकास को किस चीज से जोड़ता है, ठीक है। एरिक्सन जो है वो शारीरिक विकास को क्या शारीरिक संरचना घटनाओं से जोड़ता है, मनोवैज्ञानिक घटनाओं से जोड़ता है, सामाजिक घटनाओं से जोड़ता है या सांस्कृतिक घटनाओं से जोड़ता है? तो एरिक्सन जो है वो मनोवैज्ञानिक घटनाओं से शारीरिक विकास को जोड़ता है, जैसे कि शैशवावस्था है, उसके बाद बाल्य अवस्था है, फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त चिंतन की अवस्था है ना। तो यहाँ पर पहला और तीसरा और डी जो है वो गलत है और सिर्फ आपका बी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है यही बता रहा है, ए असत्य है, बी सत्य है और सी असत्य है और डी भी असत्य है,
ठीक है। बाकी यहाँ पर आप एरिक्सन के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, विकासात्मक प्रक्रिया के बारे में इन्होंने समझाया था। ठीक है, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव इन्होंने रखा था, तो इसको बहुत डिटेल में आप समझ सकते हैं। एरिक्सन की डेवलपमेंट की थ्योरी जो होती है उसे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, क्रैशमर और शेल्डन के शारीरिक बनावट संबंधी व्यक्तित्व के विकास को समझाइए और बताइए कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। देखिए, क्रैशमर और शेल्डन दोनों ने शरीर के आधार पर, मतलब हमारी शरीर की जिस तरीके की शेप होती है, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो स्थूलकाय होते हैं, गोल मटोल जैसे होते हैं, और कुछ होते हैं एथलेटिक बॉडी के, मतलब बहुत अच्छे से दौड़ना भागना, बहुत मसल्स मास जो होता है उनका बहुत अच्छा होता है, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल लीन होते हैं, पतले से होते हैं और उनमें जान भी नहीं होती है, बुझे बुझे से दिखाई देते हैं। इस तरीके की 3 प्रकार से उन्होंने शारीरिक प्रकार से लोगों के व्यक्तित्व को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक में पिकनिक जो होते हैं वो वही बच्चे होते हैं, वही लोग होते हैं जो थोड़े से गोल मटोल स्थूलकाय ऐसे होते हैं। एथलेटिक जो होते हैं वो अच्छे सुडोल बॉडी के होते हैं, और एस्थेनिक जो होते हैं वो होते हैं आपके जो पतले लीन टाइप के होते हैं। इसी तरीके से एंडोमार्फिक गोल मटोल होते हैं, मेसोमार्फिक जो होते हैं वो एथलेटिक बॉडी के होते हैं, एक्टोमार्फिक जो होते हैं वो पतले दुबले से होते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति उनके अंतर्गत ज्यादा आती है, डिप्रेशन के शिकार टाइप के रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया था, इसको बहुत डिटेल में आप समझ लीजिए। और आपको बस ये क्वेश्चन में यही बताना है कि दोनों में समानता किस में आ रही है, मतलब पिकनिक से क्या संबंधित है, एथलेटिक से क्या संबंधित है। तो इन्होंने बिल्कुल सही सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा वही सही है, 1 का 1, बी का 2 और सी का 3। ठीक है, एक्टोमार्फिक एंडोमार्फिक के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एस्थेटिक का इस बारे में समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे संबंधित और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको नोट्स में क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर आपको जुड़ना है। ठीक है, शेल्डन जो है इनका पूरा नाम विलियम हॉवर्ड शेल्डन है। ठीक है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से जो व्यक्तित्व होते हैं जो बाहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कौन से व्यक्तित्व होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। क्रैशमर का कंप्लीट नाम क्या है, तो अर्सल्ड कैशमर उनका नाम है। ठीक है, तो बहुत सारा डिटेल यहाँ पर नॉलेज है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे बोलेंगे मुझसे तो ये डिटेल भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे सामने आ रहा है। वो पूछ रहे हैं हमसे मैच द कॉलम। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम में तो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज दी हुई है, दूसरे में आपको साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं, व्यक्तित्व का सिद्धांत, और दूसरे में मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो देखिए इस तरीके का जब मैच द कॉलम होता है तो इसमें सॉल्व करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। कैसा होता है तरीका, कोई एक ऑप्शन तो होता है ना जिसके बारे में आप श्योर होते हैं कि यही इसका मैचिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने टाइप के बारे में पढ़ा है, तो टाइप, बॉडी टाइप के बारे में किसने बताया है, शेल्डन ने बताया। तो बी का 4 तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। टाइप के बारे में तो शेल्डन ने बता दिया। ठीक है, और जो ए है मानवतावादी के बारे में बात की जा रही है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, फ्राइड ने दी थी, सिगमंड फ्राइड की है, ये भी श्योर है। तो हमको देखना है ये दोनों ऑप्शन किस में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हमें एक और देखना पड़ेगा जिसमें हम श्योर हो जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गया। मानवतावादी जो होते हैं वो कौन है, कार्ल रोजर्स जो है वो मानवतावादी हैं, और विशिष्ट दृष्टिकोण जो बताया गया है वो ऑलपोर्ट ने बताया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, सिगमंड फ्राइड के बारे में उनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अल्पोर्ट के बारे में आपको समझना हो तो अल्पोर्ट जो है वो व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, व्यक्तित्व के लक्षण के बारे में बताते हैं। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और कार्ल रोजर जो है मानवतावादी दार्शनिकों में से एक हैं। शेल्डन जो है उन्होंने कायाकूब के प्रकार के रूप में बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ रहा है, 5th नंबर का। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको नजर आ रहे हैं, 2 स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और भी बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। इस तथ्य के अलावा कि वृद्धि निरंतर होती है,
यह विकास के कुछ चरणों में अपेक्षाकृत तीव्र हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धि तो निरंतर होती है, ठीक है, लेकिन विकास के कुछ चरणों में, जैसे कि वृद्धि जो है, जब बच्चा छोटा होता है ना, शैशवावस्था में होता है, तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। आप किसी बच्चे के जन्म से लेने से उसके 2 साल तक के उसके शरीर के शेप में देखिए बहुत डिफरेंस आ जाता है। फिर कुछ स्थानों पर रुक जाती है। इसी तरीके से जब किशोर अवस्था में आता है बच्चा, तो भी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। तो यहाँ पर ये कथन तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट कथन दिया जा रहा है, शारीरिक विकास के बारे में, विकास की प्रक्रिया एक स्वरूप का अनुसरण करती है, शीर्षाभिमुख अनुक्रम, जबकि मानसिक विकास मूर्त स्तर चिंतन से अमूर्त चिंतन की क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको बहुत अच्छे से समझिए आप, वृद्धि और विकास के बारे में जो अक्सर हम कुछ कंफ्यूज होते हैं वृद्धि और विकास के संदर्भ में, इसको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स में बहुत अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें। विकास के सिद्धांत में बात कर ली जाए तो ये सतत प्रक्रिया है। विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास में परिवर्तन सम्मिलित है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला कथन, दूसरा कथन, और बताना है हमें कि दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही असत्य हैं, या दोनों में से कोई एक सत्य है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास में, फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है, फ्राइड के तर्क में इदम, इद और व्यक्तित्व की मूल प्रणाली है, मानसिक ऊर्जा का भंडार है, यह सुखद सिद्धांत है, तंत्र का उपयोग करता है और तनाव को कम करने वाला तंत्र है, ठीक है। तो देखिए, फ्राइड ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, इड फर्स्ट, और फिर आता है ईगो, और फिर आता है सुपर ईगो, ठीक है। इड क्या होता है? इड एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का व्यक्तित्व होता है, जिसमें वो अपने आप को सुख देने की स्थिति में आता है, और सुख देना उसकी प्राथमिकता होती है। वो सोचता है नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे जिसमें आनंद की अनुभूति होती है वह काम करता है। और सुपर ईगो मोरलता, यानी कि जो मोरल एक्टिविटीज होती हैं, नैतिकता होती है, उसके बारे में बताता है, हमेशा सही और गलत के बारे में जानकारी रखता है, सही जो भी होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जो ईगो है वो क्या करता है, इन दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर वो बहुत ही गलत बात कर रहा है इड, तो उसे रोक देता है, और यहाँ पर इसको भी ये समझा देता है कि थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। सपोज करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, लेकिन उसकी शुगर का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, तो ईगो क्या कहेगा, सुपर ईगो क्या कहेगा कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, लेकिन इनको आइसक्रीम खाने की ललक लग रही है। तो ईगो जो होगा वो बीच का रास्ता अपनाएगा कि थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो वो इन दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो फ्राइड का पहला कथन है ये सत्य है, क्योंकि इड किसकी बात करता है, मूल प्रणाली की बात करता है, मानसिक ऊर्जा का भंडार होता है, सुखद सिद्धांत तंत्र का उपयोग करता है, मतलब अपने आप को सुख देने की बात यह करता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, सभी रक्षा तंत्रों के 2 गुण होते हैं, ये वास्तविकता को नाकारते हैं, विकृत करते हैं या मिथ्या मानते हैं, और वे अचेतन रूप से संचारित होते हैं। उपरोक्त दोनों कथनों में बताइए क्या सत्य है। तो सभी रक्षा तंत्रों के 2 गुण होते हैं, सही बात है। एक होता है आपका इड, और दूसरा होता है सुपर ईगो, जो कि अपने आप में कंफ्यूज हमेशा बने रहते हैं, और ये सारी काम जो होते हैं वो किस मस्तिष्क में होता है, अचेतन रूप में होता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं, इस वजह से ये जो पहला ऑप्शन होगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये बात हमारी सही सिद्ध होगी। बाकी फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इड, इदम, जो दूसरा होता है इसे ईगो, अहम, और जो सुपर ईगो होता है उसे पर अहम कहा जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम से इसके लिए जुड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अ चाइल्ड इज करेक्ट, ठीक है। देखिए, बच्चे की वृद्धि और विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। मान लेते हैं कोई एक बच्चा है, तो उसकी अवधारणा के बारे में आपको बताना है।
चलिए पढ़ लेते हैं हम। क्या है बच्चे की वृद्धि और विकास की अवधारणा। तो वृद्धि केवल जैविक शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, लेकिन विकास मानसिक और शारीरिक भावनाओं और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ये कथन तो सत्य है, ये कथन सत्य है। अब दूसरा देख लेते हैं, वृद्धि स्थिर है लेकिन विकास सतत प्रक्रिया है। ये भी सही है। वृद्धि एक टाइम पर रुक जाती है लेकिन विकास हमेशा होता रहता है। वृद्धि और विकास बिना वृद्धि विकास के बिना नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। वृद्धि और विकास जीवन भर होता रहता है। ये कथन दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा ए और बी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, वृद्धि और विकास को समझाने की मैंने यहाँ पे भरपूर कोशिश की है। आप इसे पढ़कर अपने नोट्स क्लियर कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं, जिससे कि आपको जाते जाते एग्जाम के टाइम पर आप इन्हें पढ़ें तो बहुत कुछ दिमाग में रहेगा और जाकर आप सही आंसर पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है और ये क्वेश्चन दे रहा है टोलमैन का, है ना। टोलमैन भी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनका जो थ्योरी है वो हमें समझनी चाहिए। इन्होंने तुल्यता के बारे में जो डिफरेंशिएशन होता है, इक्विवेलेंस होता है, उसके बारे में अपनी बहुत अच्छी थ्योरी दी है। तो टोलमैन के अधिगम के संशोधित प्रणाली में कौन सा फ्राइड के तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ कि जो टोलमैन है, इनका जो कथन है वो क्या कहते हैं। टोलमैन का जो सिद्धांत है वो उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांतों का संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र सिद्धांतों के लाभ को जोड़ता है। ठीक है, 1949 में मतलब 1949 में अपने सिद्धांतों को इन्होंने संशोधित किया था और इन प्रयोगों के अनुसार शिक्षार्थी आंदोलन का एक निश्चित अनुक्रम लक्ष्य नहीं पहुंचता है, लेकिन परिस्थितियों में भिन्नता के अनुसार अपने व्यवहार को बदल देता है। ठीक है, टोलमैन ने व्यवहारवादियों की तरह मानव व्यवहार के अध्ययन की एक विधि के रूप में आत्मनिरीक्षण विचार को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि डेटा एकत्रित करने का उद्देश्य का तरीका है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बल्कि हम विश्वासों पर कार्य करते हैं और दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। व्यवहार को अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा संशोधित किया जाता है। टोलमैन का व्यवहार इस पर निर्भर करता है जरूरत की प्रणाली, विश्वास मूल्य मैट्रिक्स, व्यवहार स्थान और तुल्यता अधिगम। ठीक है, इस हिसाब से आप टोलमैन की बारे में जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि टोलमैन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम मिलती है पढ़ने के लिए। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से और अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए, ताकि हो सकता है कि ये ऐसा भी हो जाए कि टोलमैन से संबंधित और भी कुछ प्रश्न आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वही आंसर सही होगा। इक्विवेलेंस बिलीव लर्निंग जो है वो टोलमैन की है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है संशोधित प्रणाली में बात की जा रही है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ रहा है। सामाजिक और भावनात्मक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी बचपन की अवस्था है। माता पिता से संबंध विच्छेद की प्रकृति, तीव्र आत्म जागरूकता की अवस्था, भावनाओं पर कम नियंत्रण, जिज्ञासा, भय और चिंता, प्रेरणा में संघर्ष। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, ये सारे नोट्स हैं जो कि आपकी सामाजिक और भावनात्मक विशेषताओं से संबंधित जो एक्टिविटीज होती है मस्तिष्क की, उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो कि हमारी भावनात्मक और सामाजिक विकास की अवस्था को बताते हैं। माता पिता से संबंध विच्छेद की प्रवृत्ति। ठीक है, बच्चा बहुत अटैच्ड होता है अपने माता पिता से।
तीव्र आत्म जागरूकता, ये तो सही नहीं होगा। भावनाओं पे कम नियंत्रण, ये भी सही नहीं होगा। जिज्ञासा जरूर होती है बच्चे के अंदर, बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करता है। भय और चिंता भी उसके अंतर्गत होती है। प्रेरणा और संघर्ष यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर बिगनिंग ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसको क्रेडिट जाता है? तो इसका सही आंसर है C.W. पियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक हाइजीन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसने समझाया है? C.W. पियर्स ने समझाया है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मनोविकृति के बारे में समझने के बारे में, मनोविकारों के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, इसलिए इसका श्रेय इनको जाता है। इसके अलावा कार्ल रोजर और बंडूरा का जो काम है वो भी केंद्रीय चिकित्सा के रूप में है, और इनका काम भी सामाजिक संदर्भ, पर्यावरण के फॉर्म में है। तो इसको हम समझ सकते हैं। इसके बारे में आप डिटेल समझिए, ताकि जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन हो ना उसको बहुत डिटेल में समझना चाहिए, ताकि इससे जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न आते हैं तो उन्हें भी हम सही आंसर कर पाए। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और उसके साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन के बारे में भी। आई होप कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा ये सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ नंबर है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे अगर कोई क्वेरी होती है तो मैसेज करें। हमारा जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपको सारी ही जो मैसेजेस हैं, नोट्स हैं, वो आपको मिल जाती हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम की लिंक है, इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि ये नोट्स आपको मिल पाए। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमें मेल लिखना चाहते हैं, तो इन मेल आईडीज पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ अपने चैनल पर, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि जो जॉब निकलती है उसकी भी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, साथ ही साथ में सीटेट और सेट एग्जाम की। तो इनसे जुड़े हुए किसी भी तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सेल्फ लर्निंग से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मेरा नाम है डॉक्टर मोनिशा मिश्रा। मैंने पीएचडी किया हुआ है एजुकेशन में, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत सही सलाह दे सकती हूँ आपके आगे आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, और कोई भी क्वेरी होती है तो हमारे साथ में जुड़कर आप मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। और अगर ये चैनल अच्छा लगता है, इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे अपने ही तरह के जो भी आपके मित्रगण हों उन तक शेयर जरूर करें इस चैनल को, ताकि हमारा जो चैनल है वो एक्सपेंड हो और आगे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट में प्रोवाइड करने की स्थिति में आ जाओ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।